जिनके बच्चे को खुदावन एक माँ बाप जो चलाते हैं, उन्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं। हम उन बच्चों की तरह हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हाथ को पकड़कर चलना चाहते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी हर एक चीज़ों में अगुवाई करें। यहाँ तक कि खुदावन हम जब घर से बाहर कदम बढ़ाए खुदा, तो आप हमारे साथ हैं। क्योंकि खुदावन हमने देखा कि हम अपने बच्चों को छोटे छोटे जब हम गेट खोलते हैं तो हम उनके साथ खड़े होते हैं कि कोई वहाँ से उन्हें लेकर ना चला जाए, कोई उन्हें यहाँ पर परेशान ना करे, कोई कुछ ऐसा ना कर दे। इसलिए हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वैसे ही आप हमारे साथ होइए कि खुदावन ये शैतान हमारे पास ना आए, हमारे इर्द गिर्द भटकने ना पाए। मैं आपसे मांगता हूँ खुदा, क्योंकि इस अंत के दिनों में खुदावन अपने नबी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब तू बोल, और जब तू बोलेगा वो घटनाएं होंगी। खुदावन, जब आपने एक दुल्हन को अंत के दिनों में खड़ा किया खुदा, तो प्रभु जी ये दुल्हन कुछ भी नहीं बोलेगी लॉर्ड, इसके पास एक वचन है, ये हमेशा एक वचन को बोलेगी खुदा। तो प्रभु जी, जब हमारे मुंह खुले तो हमारे मुंह से एक ही चीज़ निकले, वो आपका वचन होगा। मैं आपसे मांगता हूँ खुदावन, खुदावन जब नबी का जब ये मौका मिला कि नबी कुछ बोले, तो उन्होंने वचन बोला लॉर्ड। वो खड़े होकर खुदावन मोहरे प्रचार कर रहे हैं, वो खड़े होकर खुदावन कलीसिया कालों को प्रचार कर रहे हैं। खुदावन वो यीशु की ओर देखो प्रचार कर रहे हैं, वो एक खुदावन विचित्र प्राणी प्रचार कर रहे हैं, यानी खुदावन वो वचन बोल रहे हैं। प्रभु जी, हमारी संगतियाँ ऐसी हो जाए कि हमें केवल वचन ही दिखाई दे, हर जगह हमारे लिए एक ही चीज हो कि वो वचन हमारे साथ। खुदावन, कैसे हमने देखा एक पागल मनुष्य को जो खुदावन अपने गले में खुदावन एक पट्टी लटका लिया है और कहता है कि मैं पागल हूँ, और जहाँ वहाँ लोग देखकर उसे हंस रहे हैं खुदा, लेकिन उसे परवाह नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसके पट्टी में लिखा क्या है। वो पट्टी में लिखे हुए को देख रहा है कि मैं अपने मसीह के लिए पागल हूँ, और वो उस पट्टी के जरिए लोगों से पूछ रहा है। जब उसके पीठ की ओर जब घूमकर नबी ने देखा तो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ, और वो कह रहा है कि तुम किसके लिए पागल हो। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन एक भाई थे जिन्होंने एक गीत बनाया कि मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, मैं मसीह के लिए दीवाना हूँ, मैं उस पुस्तक के लिए दीवाना हूँ जो आज उतर आई है, मैं उन मैसेजों के लिए दीवाना हूँ। मुझे कहीं घूमने का मन नहीं लगता, मुझे मन लगता है कब उस मैसेज को उठाऊं, कब मैं उसमें खो जाऊं, कब मैं उन विचारों को लूं। ओ खुदावन, क्या माहौल था खुदा, जब यहोशू और कालेब खुदावन वो लोगों के झुंड के साथ घूमने नहीं जा रहे, वो खुदावन उन मैसेजों को उठा रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। वो उनके लिए आनंद का विषय था खुदा। आज लोगों के लिए आनंद का विषय कि हम यहाँ घूमने जाए, हम ऐसे फोटो खिंचाए, हम वैसा करें, हम ऐसे कपड़े पहने, लेकिन यहोशू और कालेब के लिए वो संदेश आनंद का विषय था कि हम ये मैसेज खोले, हम यहाँ से प्रकाशन पाए, हम ऐसे प्रकाशन पाए, हम ये चीज पढ़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, हम ये चीज पढ़ेंगे तो हमें ये हो। खुदावन, ये माहौल था खुदावन उन बच्चों का। खुदा प्रभु जी, हमें उस एटमॉस्फेयर में लेकर आ जाए जब आप खुदावन हमें लेकर आए हैं। खुदावन, हम उपवास नहीं रख सकते खुदा, हमें कोई काबिलियत नहीं है कि खुदावन हम एक कदम भी बिना खा पी के चल सके। यह आपका अनुग्रह है लॉर्ड, जो खुदावन कुछ लोगों पर अनुग्रह बरसाता है, जिसके जरिए वो चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए रहेंगे, हम उस आनंद को मनाएंगे अपने प्रभु के साथ। तो प्रभु, एक आनंद में हमें जो विषय आप देने जा रहे हैं खुदावन अपने दास के जरिए, आप उनका भरपूरी से इस्तेमाल करें और हमारे बीच में वो विषय लेकर आए। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक एटमॉस्फेयर को आप बदल दे खुदा, और एक पवित्र आत्मा का एटमॉस्फेयर यहाँ आ जाए लॉर्ड, जिसकी मौजूदगी में हम में से हर एक खुदावन यहाँ उपस्थित। मैं आपसे मांगता हूँ, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, खुदावन हर एक उस एटमॉस्फेयर में आ जाए कि जब पतरस भाई यहाँ पुलपिट पर खड़े होकर चिल्लाए तो लोगों के हृदय छिद जाए। खुदावन, हम हर दिन तो ये बोलते कि लोगों के हृदय छिद जाए,
लेकिन एक दिन आ रहा है, मुझे विश्वास है लॉर्ड, क्योंकि आपने बताया सबसे बड़ी चीज ही है जो पौलुस लेकर आ रहा है, विश्वास। यानी हमारा पहला दूत, पहला सीढ़ी, सबसे पहली चीज ला रहा विश्वास। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ये विश्वास है खुदावन हमारा कि एक दिन ये पूरा होगा। एक दिन ऐसा होगा कि लोगों के हृदय छीदेंगे और वो देख पाएंगे अपने प्रभु को, जिसकी उपासना करने के लिए वो इस चर्च में आते हैं, वो इन मैसेजों को उठाते हैं। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद। हाँ खुदा, हम इंतजारी में हैं लॉर्ड, हम आपकी समीपता में आते हैं, अपने आप को सौंपते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं खुदा, हमें आप संभालिए लॉर्ड, हम आपकी समीपता में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक खुदा ने वचन भूलकर दुनिया ये बना, सत्य वचन में झूठ मिला मौत सामने। आइए इस गीत को गाएं। इसमें से मैं 2 ही 3 पैरे गाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे पैरे हैं, वैसे 2-3 ही पैरे हैं, एक ही पैरा गाऊंगा। एक खुदा ने वचन बोल कर दुनिया ये बनाई, सत्य वचन में झूठ मिला तो मौत सामने आई। एक खुदा ने वचन बोल कर दुनिया ये बनाई, सत्य वचन में झूठ मिला तो मौत सामने आई। सत्य झूठ में शुरू हुई बहुत बड़ी लड़ाई, सत्य झूठ में शुरू हुई बहुत बड़ी लड़ाई। ये ललकार हो रही है, जब ये गर्जन के शब्द हो रहे हैं, तब दुल्हन चिल्ला उठी और अपने प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार कर रही है। चारों ओर गूंज उठी मेरे भाई बहनों। नामधारी संस्था वाले जब आकर बैठे और ये अपने कान को ऐसे दबा ले रहे हैं, बोले ये कौन सी आवाज आ रही है।
लेकिन दुल्हन चिल्ला रही है, वो कह रही मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की तारीफ बढ़ाई हो। वो गूंज उठी थी क्योंकि वो आवाजें यही कहीं घूम रही थी मेरे भाई। वो दूत का एटमॉस्फेयर आ चुका था। कैसे आपने देखा कि एक पेंतेकोस्त का दिन आया जब कह रहे कि वो लोग केवल पवित्र आत्मा से नहीं भरे, वो जगह पूरी पवित्र आत्मा से भरे। वो कह रहे कि जहां स्कूटर चल रही थी बाहर रोड में, उसे भी लोगों ने खींच लिया। ऐसा पवित्र आत्मा का छवाका पड़ा था मेरे भाई बहनों। वही पवित्र आत्मा आज यहाँ इन्हीं किन्हीं दिनों आने वाला है, जो बस पलक मारेंगे और गायब। हालेलुया, हालेलुया। आइए ऑलिव लीव गाते हुए भाई को समय दे। भाई प्रकाश, My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचन के सामने मौजूद हो सके। प्रभु विश्वास करते हैं कि हाँ, आपकी प्रेजेंस है खुदावन। वो खुदावन होने पाए कि हम उस प्रेजेंस को फील करने पाए, उस पर अपने आप को खुदावन सौंपने पाए। प्रभु मदद करे लॉर्ड। तमाम वो दुष्ट आत्मा की चाल, वो हर एक बुरी बातें, हर एक असमंजस, जो संसार की कोई भी बात प्रभु इस जगह से आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर आए। ओ प्रभु, यहाँ मौजूद हर एक मेरे भाई और बहन आपकी समझ में बैठे हो, वो आपको देखने, आपको पुकारने पाए खुदावन। आज जो प्रार्थना करे खुदावन, वो आपको पुकार सके लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है खुदावन आपसे, आप रहम करें हम सब पर प्रभु। आपका अनुग्रह हम सब पर निरंतरता में बना रहे। सच में खुदा, हम काबिल नहीं थे प्रभु, लेकिन प्रभु आपने वो काबिलियत दी खुदा। आपने उसी मेमने के लहू के नीचे हमें काबिल बनाया। आपने हमारे गुनाहों को खुदावन सफा हस्ती से खत्म कर दिया ओ प्रभु, और एक धर्मी के समान हमें खड़ा कर दिया। लेकिन प्रभु जी, आज भी कई दफा हम गिरते हैं प्रभु, लेकिन धन्यवाद देते हैं उस आवाज के लिए प्रभु, उस सातवें दूत की वॉइस के लिए, जिसके द्वारा आप हमें खड़ा करते हैं, दोबारा उस स्थान पे ले आते हैं लॉर्ड जहाँ पर अनुग्रह है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। मदद करे, सहायता करे, हमारे हृदयों से बोली और बातचीत। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़े बाइबल वाले
सुसमाचार। उसका 16 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 13 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझसे प्रकट की है। आमीन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्गराज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और खुदावन फिर एक बार आप आए, अपने वचनों से हमसे बातें करें, हमें कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन कि हम अपनी प्रार्थना ला सकें। आपका पवित्र आत्मा ही प्रभु इस पूरे कार्य को अपने अधिकार में ले ले, और वही खुदावन लीडर हो, वही एक चीफ हो खुदावन, जो मेन व्यक्ति हो के खुदावन हमसे बोल सके और हम उनकी सुन सके। लोग मदद करें, सहायता करें। इस पुलपिट को मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका वचन यहाँ से बहुतायत से बोला जाए। ओ खुदावन, ये आपका प्लेस है, तो आप ही इसे खुदावन कबूले और अपने वचन को बहुतायत से हमें दे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की तारीफ कहते हैं और खुदा का बड़ा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ने हमें मौका दिया इन कामों को करने का। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात कि खुदावन ऐसे घरानों को खड़ा करता है जो हर हर थर्सडे इवन इस काम को कर पाते हैं अपने परिवार के साथ मिलके, कि आप स्वर्ग की रानी के लिए नहीं जो कहलाती है, कहती है अपने आप, लेकिन आप स्वर्ग के राजा, राजाओं के राजा के लिए भोजन तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए परिश्रम करते हैं। आमीन। तो ऐसे घराने को जो आज जिसके द्वारा खुदावन ने प्रबंध कराया, मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ। खुदावन आप लोगों के साथ रहे, और जितने भी इवन जो भाई और बहन और परिवार जो है समय ब समय अपनी मौजूदगी के साथ इस काम को करता है, उसे खुदावन के नाम से बहुत बहुत बधाई हो। हालेलुया। क्या आप ये काम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, काम आप खुदा के लिए कर रहे हैं, और इसलिए ये धन्यवाद का विषय है कि आपने अपनी जीविका में से कुछ खुदावन के लिए करने का सोचा, और खुदा उस चीज पे आशीषित करता है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की प्रशंसा और बढ़ाई हो। आमीन। क्या आप सब है वचन के साथ मेरे भाई बहन? तो आज इस सुहावने अवसर पर जब खुदा ने मौका दिया कि हम कुछ पढ़े और प्रभु हमें वो सब्जेक्ट दे जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके, तो खुदा का आत्मा ही हम पर रहम करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रभु से, आज मैं मनन कर रहा था इन बातों पर और खुदावन ने कुछ बातें बताई, तो मैं उस पर आगे आपसे बोलना चाहूँगा कि यहाँ देखिए, अगर आप 16 का 13 पढ़े तो प्रभु किसी बाहर वालों से नहीं पूछ रहे कौन मुझे जानता है, कौन मुझे आइडेंटिफाई कर चुका है, कौन पहचानता है। आमीन। क्या है वचन के साथ? ये पूछ रहे अपने लोगों से। हालेलुया। और उनका पूछना इसलिए है कि इतने दिन में इतने साल इनके साथ चल रहा हूँ, तो क्या कुछ इन्होंने मुझसे सीखा?
हालेलुया, हालेलुया। बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर नहीं सीखा तो खुदावन एक्यूरेट हो जाएंगे कि अब मैं सिखाऊंगा। आमीन, अब मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। और जो तुम्हें बोलना होगा, जो तुम्हें करना होगा, वो बताऊंगा। इसीलिए तो प्रभु आए हैं, इसलिए तो उनकी मौजूदगी मेरे और आपके पास आई है कि अगर वो यहाँ पर आते नहीं, हालेलुया, हालेलुया, कोई खड़ा नहीं होता। आमीन। वो सातवां दूत अगर पुलपिट पर नहीं आता और उन्हें बताया नहीं होता तस्वीर को मोड़ो पवित्र आत्मा के कहने से, तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। तब बात एक समझ में आई यहाँ से कि क्यों खुदावंत पतरस से कह रहे हैं कि मांस और लहू ने नहीं, परंतु एक दूत ने, हालेलुया, मेरे पिता ने हमें तुझ पर यह बात प्रकट की है। पिता प्रकट कैसे करता है, मेरे को आप बताइए। वो एक दूत भेजता है, हालेलुया, और वो दूत कुछ कहता है और उसके रिवलेशन के द्वारा खुदा का जन जानता है कि है कौन। आप है प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये मेरी और आपकी काबिलियत नहीं है कि हम उन रिवलेशनों को जान पा रहे हैं नबी के संदेश में से होते हुए। ये खुदा और वो पिता की बात है, उसका प्रगटीकरण है कि वो चाहते हैं मुझ पर आप पर उस बात को प्रकट करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात केवल और केवल चुने हुओं से हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैसेज, रेवलेशन, प्रकाशन और ऊंचाइयां, गहराइयां, आमीन, वो केवल उकाबों को प्रीच कर रहा है। और कैसे दाऊद कहता है, ये उसकी डिजायर है, काश मेरे पास उकाब के से दो पंख होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा हो। खुदावन यहाँ मौजूद है मेरे, जो वहाँ उस मीटिंग में उन चेलों के साथ था। क्या विश्वास करते हैं सेम गॉड है, सेम वो चोटी का पत्थर, कैपस्टोन यहाँ पर है, सेम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा और बढ़ाई। आइए पढ़ें 13 वचन से। मैं चाहूंगा भैया हिंदी में पढ़े। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया, हाँ और अपने चेलों से पूछने लगा, जी, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? इनसे पूछ रहा है, चेलों से। हालेलुया, हालेलुया। जिनके साथ उसके कंटिन्यूटी में वार्तालाप होते रहती, कॉन्फ्रेंस होता रहता है, उनसे बात होती है उनके साथ। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से चल रहा हूँ, तो कुछ तो रिवलेशन होगा मेरे लिए तुम्हारे अंदर। ये खुदावन जानना चाह रहे हैं उनसे। अब बताइए, बादल आके कितने साल हो गए? मैं पूछता हूँ, 1963 से आज आप लगा लीजिए 2023, यानी 60 साल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब इन 60 सालों में मैंने और आपने उस खुदा को किस रीति से प्रकाशन के तौर पर ग्रहण किया? बिकॉज बादल के आने के बाद भी कहीं ना कहीं वो कार्य और वो क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव जो संसार के हैं, वो तो जिंदगी में बने हुए हैं। तो फिर मैंने और आपने किस प्रकाशन से जाना उन्हें? हालेलुया, क्या फैवचन के साथ कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें हमारे जीवनों में बनी है जिसके वजह से रैप्चर अटका हुआ है। हालेलुया, तो इसे खत्म कौन करे? इसके द्वारा तो हम कभी भी उन्हें प्रकाशन के तौर पर पहचान नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। हाँ, बस जान लिया 1963 28 फरवरी को बादल आया, आमीन, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद क्या? बादल तो अब चल भी रहा है साथ में। अब बादल वो बादल खड़ा होकर कह रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो? सोचिए, 60 साल हो गए बादल की आमद को।
और अब वो कह रहा है कि तुम मुझे कहते क्या हो? अरे आप तो बादल है, 28 फरवरी 1963 को आए हैं। आमेन। कितने दिन हो गए पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिपुस, नतनएल, बरतिमाई इनके साथ चलते हुए। अब जिनके साथ चल रहा है उन्हें पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। हालेलुया। ऐसी बात नहीं लग रही है? इतने साल बादल का प्रचार कर रहे हैं, बादल का गुणगान कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या ही मास्टर है ये, इनसे कुछ नहीं छिपा रह सकता। अब वो मास्टर खड़ा हो गया, कह रहा है तुम मुझे क्या कहते हो? आमीन। प्रभु कोई तो रॉकेट फ्यूल कहता है, कोई तो कुछ कहता है, कोई तो कुछ कहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे विषय में पूछ रहा हूं कि तुम मुझे क्या कहते हो? तुम्हारा पहचान इस बादल को लेके क्या है? हालेलुया। हालेलुया। अब एक बात नीचे के लाइनों में पढ़ के समझ में आए कि मैं पहचान ही नहीं सकता, मैं पहचान ही नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि पिता ही प्रकट करे। और पिता प्रकट करते कहां से? उस आवाज से जो सातवें दूत की है आज मेरे और आपके पास। और वो पहचान कराते कि ये बादल है कौन। हालेलुया। मार्क और लहू ने नहीं, पतरस बोल रहा है ये बादल मेरा प्रभु है, आप जीवते खुदा के पुत्र मसीह है। पतरस बोल रहा है अपने मुंह से, लेकिन खुदा ने कहा ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं प्रकट करी, ना ही तेरे बाप दादों ने सिखाई, ना ही कभी अगर गया होगा किसी चर्च में, तू किसी सेमिनरी में, ना तुझे वहां सिखाया गया, परंतु मेरे पिता ने, हालेलुया, जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट की है। यानी जो मैसेज तूने पकड़ा पतरस, ये मैसेज यहाँ का नहीं है। हालेलुया। ये मैसेज पहले स्वर्ग में प्रचार हुआ, फिर कोई दूत उस प्रकाशन को लेके आया और तेरे सामने रखा, और तब तू प्रकाशन से बोल रहा है कि आप जीवते खुदा के पुत्र मसीह हैं। आमीन। हालेलुया। पढ़िए भैया। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया। अच्छा भाई, कुछ तो कहते हैं कि ये भी सही है, कुछ तो कहते हैं वो भी सही है। आमीन। कुछ तो कहते हैं आप ये है वो है, समझ में नहीं आ रही। वो व्यक्तिगत तौर पर जानना चाह रहे हैं आपको और मुझे। व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा उस खुदावन के साथ रिलेशन और तुम्हारा रिवलेशन क्या है? आमीन। पढ़िए। और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। तुम जीवते खुदा का पुत्र मसीह। आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शमौन योना के पुत्र, हाँ। तू धन्य है, धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने जब नहीं। उसने पहचाना तो बात आ रही, तू धन्य है। हालेलुया। उसने कितने बार यीशु मसीह को चम्मच से खाना खिलाया, कितने बार उसके पैर धोए, उसका पैर दबाया, धन्य नहीं है? उसको मतलब है कि तूने मुझे पहचाना। और तब कह रहा है, तब तू धन्य है। ब्लेसेड, ब्लेसेड आर थू। आप है वचन के साथ? पीटर सन ऑफ बारजोना। आमीन। धन्य है क्योंकि जो पहचान तूने करी, मैं जानता हूँ आज से तू कॉलर ऊपर करके चलेगा, लेकिन ये पहचान तेरी अपनी नहीं है। आप है वचन के साथ? पहचान मेरे पिता ने। पढ़िए आगे। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हाँ। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मांस और लहू को डिफाइन किया तो पता पड़ा ये कोई एजुकेशनल सिस्टम के द्वारा तूने नहीं जाना, किसी होली स्पिरिट के सर्टिफिकेट के द्वारा, किसी डिग्री के द्वारा
किसी स्कूल कॉलेजेस जो बाइबल के हैं उसके द्वारा तुम्हें नहीं जाना। आमीन। भाई व्यवस्था का ज्ञान पीटर को भी है, ऐसा नहीं है, उसे मालूम है। उसे माँ बाप जो थे ना ऑल्टर लगाते थे जब, तो सिखाते थे इन दोनों बच्चों को कि एक मसीहा आ रहा है जो मनों की बातों को बताएगा, वो खुदा का नाज़ीर होगा, तमाम चीजें वो बताते थे। उन्हें आग के सतून के विषय मालूम था, उन्हें इजरायलियों को कैसे खुदावन ने बचाया, तमाम चीजें मालूम है उन्हें। भले अंगूठा छाप है लेकिन सुना पूरा है। आप है वचन के साथ। तो ये कोई एजुकेशनल सिस्टम के द्वारा पतरस नहीं जान रहा। हालेलुया। परंतु आगे मांस और लहू ने तुझ पर ये बात प्रकट नहीं करी, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, परंतु मेरे पिता ने, कहा है जो स्वर्ग में, पिता ने जो स्वर्ग में है, हाँ, यह बात तुझ पर प्रकट की है। तब मैं सोचने का स्वर्ग से पिता कैसे प्रकट करे। भाई अगर स्वर्ग से बोले तो और भी लोग सुन लेंगे। आमीन। जब पौलुस के टाइम पे एक केस हुआ, खुदावन आग के सतून में से बोला तो केवल पौलुस सुना, क्योंकि चुना हुआ है, बाकी सब नहीं सुने। लेकिन यहाँ जहाँ पर बैठे हुए यीशु मसीह जिनसे बात कर रहे हैं वहां तो सब चुने हुए हैं, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के। आप है वचन के साथ। क्या पतरस चुना हुआ? क्या याकूब, यूहन्ना और जो वहां पर अंद्रयास, फिलिप्पुस न थे, सब तो तमाम चुने हुए ना। तो अब खुदा बोले स्वर्ग से तो सारे चुने हुए सुनेंगे यहूदा इस्करियोती को छोड़ के। लेकिन यहाँ बात हो रही केवल पतरस से, और कोई नहीं बोल पाया। लेकिन पतरस एक अकेले समझा उस स्वर्ग की आवाज को। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तब समझ में आया नबी का वो संदेश जो मोहरों में उन्होंने बोला कि स्वर्ग में एक प्रकाशन जब प्रकट होता है, हालेलुया, तब एक तुरही फूंकी जाती है, एक युद्ध की घोषणा होती है। आमीन। तब एक दूत उस रिवलेशन को उठाता है और फिर नीचे जाता है पृथ्वी पर और फिर प्रचार करता है और एक कलीसिया चालू होती है। अब यीशु मसीह क्या बोलेंगे? इस वाले पत्थर पर, हालेलुया, मैं कलीसिया बनाऊंगा। तब आप समझेंगे ये एक मैसेज था जो पतरस के अंदर रिवील हुआ कि वो जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। हालेलुया। पतरस का अपना कोई दूत गया और स्वर्ग में जो रिवलेशन घूम रहा था, आमीन, उसे उठाया और पृथ्वी पर आया, पतरस के अंदर डाल दिया। हालेलुया। और उस रिवलेशन को पहचानने के बाद पतरस के साथ क्या हो रहा है? खुदावन कहते हैं तू धन्य है, ये बात तुझे मांस और लहू ने, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। और आगे भी परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधरों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। रोमन कैथोलिक लोग यहाँ से कुछ चीज़ें पकड़ करके ये कहने लगे कि उसने पतरस पर अपनी कलीसिया बनाई। तब ब्रैनम ने कहा खुदावन कभी भी ऐसे व्यक्ति पर अपनी कलीसिया नहीं बनाएगा जिसने 3 बार उसका इनकार किया, झूठ बोला। पत्थर का मतलब वो रिवलेशन कहना चाह रहे हैं, और जो रिवलेशन पतरस के ऊपर उंडेला गया, खुदावन कहते थे कि मैं इस रिवलेशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमेशा रिवलेशन के द्वारा कलीसिया बनती है। आमीन। दूत आया रिवलेशन को लेके, दूत पर कलीसिया नहीं बनी, दूत के रिवलेशन पर कलीसिया बनी। क्योंकि जिन्होंने दूत को जो ये समझे कि दूत पर कलीसिया बन रही है, वो दूत के नाम से कलीसिया और बनाने लग गए जब दूत चला गया। याद है, पौलुस आया, प्रचार किया, कुछ लोग बचे, और पौलुस के जाने के बाद लोग संस्थागत हो गए। हालेलुया। मार्टिन, इरेनियस, कोलंबा, लूथर आया और वो लोग प्रचार किए, कुछ लोग अलग हुए, चुने हुए, और जब लूथर गया तो लोगों ने लूथरन चर्च बना लिया। ये दूत पर कलीसिया बनाने लगा, लेकिन कभी भी दूत पर कलीसिया नहीं बनी। दूत के द्वारा जो रिवलेशन आया, जो खुदावन ने इवन स्वर्ग से दिया, उस रिवलेशन पर कलीसिया बनी हमेशा। आमीन।
ये पतरस नहीं था जिस पर कलीसिया बन रही है, पतरस के द्वारा बोला गया रिवलेशन था जिस पर कलीसिया बन रही है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से सटीक कर दे रहे हैं कि ये पतरस का रिवलेशन नहीं है, ये रिवलेशन स्वर्ग का है। हालेलुया। ये रिवलेशन स्वर्ग का है जो खुदावन ने चाहा कि मैं पतरस में प्रकट करूं। पौलुस आए, प्रचार किए, पौलुस पर कलीसिया नहीं बनी, पौलुस के द्वारा प्रचारे गए रिवलेशन पर कलीसिया बने। ऐसी हर एक दूत के साथ। आमीन। और तब इसमें कहा मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। क्या ऐसा ही हुआ उसके आगे जब पेंतिकोस्त का दिन आया? हालेलुया। प्रभु खुदावन प्रभु यीशु मसीह की एक कलीसिया दिखाई दी जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन से भरी हुई थी, जिनका लीडर पीटर था। आमीन। और जब वो प्रचार करता था, शत्रु तो पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वो लोग वहां से गायब हो जाते और वो उसे दबाने की कोशिश करते थे। जितना दबाना चाहते थे कलीसिया उतनी आगे बढ़ती चली जा रही थी। और तब ये वचन पूरा हो रहा था कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। और जब पहली कलीसिया काल चालू करनी थी, चूंकि कुंजी पतरस के पास थी कि जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो कलीसिया कालों को खोलने के लिए पौलुस को जरूरी था कि पतरस से मिले। अब वो मुलाकात किया भी, और जिस घड़ी आप जानते हैं पौलुस की मुलाकात हुई पतरस से, हालेलुया, उसके बाद पौलुस निकला प्रचार काम में। आमीन। ये तो थी बात, लेकिन आप मालूम खुदावन ने पतरस के द्वारा अन्य जातियों की कलीसिया के लिए कुंजी को खोल दिया था। जब उन्होंने पौलुस को चुना प्रेरित 9 में कि अब ये है मेरे लिए अन्य जातियों का नबी, और पौलुस को बदल दिया, अगले ही अध्याय में खुदावन चालू हो गए उस कुंजी को ऑपरेट करने के लिए। एक दर्शन आ गया कुरनेलियस के पास, एक दर्शन आ गया पतरस के पास। हालेलुया। ये वो टाइम था कि अन्य जातियों के द्वार को अब खोला जाए। क्यों? क्योंकि मेरा नबी तैयार हो रहा है। हालेलुया। अगले ही अध्याय में उन्होंने काम चालू कर दिया। फिर उसके अगले अध्याय में पौलुस पतरस से मिल रहा है, और इवन 15 अध्याय में 14-15 अध्याय में पौलुस पतरस से मिल रहा है, और फिर वहाँ पर इन दोनों का बातचीत हो रही है। और वो तमाम चीज़ें बताने के बाद अब पौलुस पतरस कहते हैं अब पौलुस भी हमारा मसीह में एक भाई है, तो वो अपने रास्ते निकल जाए उस जगह प्रचार करने के लिए, और हम इस जगह जाएंगे। हालेलुया। ये बात चली। उसके बाद जो गलातियों की पत्री में लिखा है कि जैसे पौलुस कह रहा है कि तब 3 दिन के बाद मैं जागा और वहाँ जैसे अराबा में चला गया, याद है आपको? हालेलुया। वहां से आने के बाद वो पतरस से मिला और फिर उसके बाद काम चालू किया। लेकिन गलातियों में डायरेक्ट वो लिखा है कि वो फिर दमिश्क में से प्रचार चालू कर दिया। ये वो बात नहीं थी। दमिश्क में प्रचार चालू करने से पहले उसे जरूरी था कि पतरस से मिले। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। कई बार बाइबल इस तरीके से लिखी है कि अगर पवित्र आत्मा ना समझाए तो आप गलती कर बैठेंगे। धन्यवाद हो प्रभु का कि इस युग में उन्होंने एक पवित्र आत्मा भेजा, उन्होंने बताया भाई। हालेलुया। क्या क्या वो कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में, ये पहले, लेकिन कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में, ये तमाम चीज़ें बताने के लिए खुदावन ने पवित्र आत्मा। तो देखिए ये तो सेकंड थिंग था, लेकिन पहली चीज जो मुझे और आपको जाननी है इस संदेश के नीचे और जिस पर हम अपनी दुआ भी लाएंगे, वो ये कि पतरस ने पहचान करी और उसे एक इटर्नल प्रॉमिस मिला। हालेलुया।
वो ये था कि मैं इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। और मैं तुझे स्वर्गराज की कुंजियां देता हूं कि जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। और सबसे पहले लाइन में उन्होंने कहा कि तू पतरस है, यानी एक नए नाम का रिवलेशन भी वहां पर आया। ये सब चीज कब हुआ? जब उसने व्यक्तिगत तौर पर उस मसीह को पहचाना, एक रिवलेशन के द्वारा। हालेलुया। तब वो जो वायदा उस युग का था, जो पतरस और उन तमाम लोगों के लिए खुदावन ने वहां पर बोल दिया। आप है वचन के साथ? मैं कहूँ आज मेरे और आप में से कोई अगर व्यक्तिगत तौर पर पहचान पाए खुदावन को सच्चाई से, हाँ मैंने जाना ये बादल प्रभु यीशु मसीह, इतना पहचानना नहीं, ये बादल प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के कह रहे हैं कि तुम मुझ बादल को क्या कहते हो। हालेलुया। तो पहचान पाए तो आज भी जो इस युग के लिए वायदा रखा गया है वो ऑपरेट हो जाएगा, वो ऑपरेट हो जाएगा। हालेलुया। क्या वचन के साथ, यानी पहचानना और उसके बाद खुदावन को उस वायदे को पूरा करने का जो सामर्थ्य, जो क्या कहते हैं, खुदावन ने जो चीज डाली पतरस के अंदर और तमाम लोगों के अंदर उनके जीवन में, कि आगे अब वो धीरे 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 करेक्शन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या है वचन के साथ? नाम मिलना एक सामर्थ्य है, खुदावन से कोई वायदा मिलना एक सामर्थ्य ही है। कुछ चीज थी जो खुदावन उस दिन उनके जीवन में बदलाव लाना चाह रहा है। हालेलुया। हालांकि उस बदलाव में अभी टाइम है, कुछ महीने कुछ दिन बीतेंगे। आमीन। लेकिन खुदावन कह रहा है कि मैंने बदलाव दे दिया। अब है वचन के साथ? मैंने और आपने काफी दिन बिता लिया बादल के साथ। हालेलुया। अब है वचन के साथ? लेकिन अब समय है कि प्रार्थना करें कि अब वो सामर्थ, वो वायदा पूरा होने का आप भेजें, ताकि हम यहां से चल चलें। हालेलुया। और एक सच्चाई से, खराई से आपको पहचानना, जो स्वर्ग राज्य में जो बैठा है पिता उसके द्वारा होता है, वो प्रकटीकरण आज मुझे और आपको चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करें कि हम खुदावन एक तो व्यक्तिगत तौर पर आपको सही रीति से पहचाने। जब सही रीति से पहचानेंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, बिकॉज देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं अगर बात बोलूँ तो आप बोलेंगे आपकी कमेंट्री गलत है। सही रीति से पहचानेंगे आप कभी गलती नहीं करेंगे। आप कहेंगे पतरस तो गलती कर रहा है कि नहीं? लेकिन मैं आपको उसका वो भी बताता हूँ कि पतरस गलती कर रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। जिस दिन पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, और वो पहचान तो चुका ही था मसीह को, और वो पहचान और पवित्र आत्मा जब एक हुआ तब गलती पतरस की आपको मिलेगी नहीं। आमीन। तो हमारे पास जब बादल आए हैं तो पवित्र आत्मा के संदेश के साथ ही आए। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा इस युग में मौजूद था जिन्हें खुदावन ने तमाम प्रकाशन दिया और इस चीज को मुझे और आपको जानने का मौका दिया। हालेलुया। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मांगने की तो हर प्रार्थना में यह है कि प्रभु अगर कहीं पवित्र आत्मा की कमी है मुझ में तो आप पवित्र आत्मा दे, पहली चीज। हालेलुया। दूसरी कि वो पहचान दे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं पहचान पाऊं, जिसके बाद मैं आगे को कोई गलती ना करूं। हालेलुया। एक व्यक्तिगत तौर पर पहचाना जाना। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते, ये मेरे और आपके परिश्रम से नहीं होगा, ये केवल होगा तो पुण्य के द्वारा। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि स्वर्ग राज्य में जो मेरा पिता बैठा है उसने प्रकट की, खुदावन बोल रहे हैं, तो वो पिता स्वर्ग राज्य में से प्रकट करता कैसे? एक दूत के द्वारा, एक आवाज के द्वारा। तो फिर कहानी घूम के वहीं आ जाती है।
कि वो दूत की आवाज को सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। सामर्थ वहां से मिलती है। हालेलुया। एक सही पहचान मसीहत की इस बादल की वहां से मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन साहब। मान लो मैंने रट्टा मार लिया सारा, संदेश का भी समझ लो, सही बात है। एक मतलब रट्टा मारने के जैसे होता है कईयों का आदत, मार लिया, आमीन, और अपने तरीके से इस बादल को रिप्रेजेंट करना चाहा तो कभी भी नहीं कर पाए। आपको सही तरीके से इस बादल को पहचानने के लिए, इसे प्रदर्शित करने के लिए सातवें दूत की आवाज चाहिए। अगर आपके जीवन में सातवें दूत की आवाज नहीं तो आपके जीवन में बादल का प्रकटीकरण नहीं। 100 बात की एक बार। हालेलुया। तो आज कैसे पहचानेंगे बादल को? बगैर सातवें दूत की आवाज के द्वारा तो मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं कहूं असंभव है। हालेलुया। जब आप उस सातवें दूत की आवाज को निरंतरता में सुने तो सही पहचान आएगी। चक्कर ये है। हालेलुया। और जब सही पहचान लिया तो पहचानना भी अपने द्वारा नहीं हो रहा है, ये समझ जाना, ये हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आप है वचन के साथ। उस दिन पवित्र आत्मा का थोड़ा सा एक बूंद भर, एक अंश भर अभिषेक पतरस के ऊपर आया और उसने पहचान लिया तो जीवते खुदा का पुत्र मसीह। आमीन। लेकिन जब पेंतिकुस्त का दिन आया वहां पर पवित्र आत्मा ही उतर गया उनके जीवनों में। अब उन्हें किसी को सिखाने या बताने की जरूरत नहीं है कि वो बादल थे कौन। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूं वो स्वर्ग की आवाज अब उनके साथ हो गई। आमीन। पवित्र आत्मा के प्रकाशन में होते हुए। और आज जब मेरे और आपके पास ये सातवें दूत की आवाज आई तो आप जानेंगे कि यही पवित्र आत्मा की आवाज है। हालेलुया। अब जब ये आ गई, आमीन, तो हमारे ऊपर अंश भर नहीं गिरेगा। पूरा का पूरा पवित्र आत्मा का, वो क्या कहते हैं, भरपूरी से पवित्र आत्मा यहाँ रखा गया है। अब अगर आपको पवित्र आत्मा मिलेगा इन्हें पहचानने का तो पूरा का पूरा मिलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसी बोल रहा हूं, ये सातवें दूत की आवाज कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको अंश भर पवित्र आत्मा आज नहीं दे रहा है, वो पूरा का पूरा पवित्र आत्मा दे रहा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। ये तो वो वैसी बात हो गई जैसे आपको याद होगा कि एक दिन 12 चेले इफसुस से होते हुए पौलुस के पास आए, याद है। और वहां पर उन्होंने पौलुस के सामने रुक गए और पौलुस ने कहा, जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने कहा, हम तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? क्या यूहन्ना बपतिस्मा। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन तुम्हें मालूम, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और उन्होंने विश्वास किया उस यीशु पर, यानी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से तुम पर पवित्र आत्मा आएगी। तमाम चीजें पौलुस ने बताई। उन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस ने हाथ रखे। मैं आपसे पूछूंगा, कितना पवित्र आत्मा आया? अंश भर या पूरा का पूरा? जितना पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर, उतना ही पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर। हालेलुया। इससे पहले नहीं आया, पेंतिकोस्त के दिन से पहले नहीं आया। पेंतिकोस्त के दिन से पहले अंश भर पतरस के अंदर आया। आमीन। लेकिन जब समय आया पेंतिकोस्त के दिन का, पवित्र आत्मा के उतरने का, उस टाइम पे जब ये लोग हाथ रखते थे, जितना इनके अंदर था उतना ही उनके अंदर जाता है। हालेलुया। तो आज जो पवित्र आत्मा की भरपूरी खुदावंद ने ब्रदर ब्रैनम को, हमारे प्यारे भाई ब्रैनम को दी, वही भरपूरी खुदावंद आज इनके द्वारा मुझे और आपको दे रहा है।
हालेलुया। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो एक चीज की मांगने की जरूरत तो ये है कि प्रभु अगर मैं मिस कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, तो आज आप मुझे पवित्र आत्मा दें। अगर मेरे लोगों में से कोई मिस कर रहा है, उनमें से हर एक को आप पवित्र आत्मा से करें। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा यहीं पर है मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। वो चाहता है कि आपके साथ काम करे, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के साथ काम करें? कईयों को मिल चुका, लेकिन कई आज भी उससे दूर हैं। आमीन। जरूरी है कि हम कहे खुदावन हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं, अपने द्वारा, अपनी समझ के द्वारा। आमीन। और दूसरी चीज, हम उसी पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा जो आज सातवें दूत में होकर आपने बोली, हम आपको पहचानने पाए सही तरीके से व्यक्तिगत तौर पर। और जब पहचाने तो आप हमें वो सामर्थ्य से भर दें कि हम यहाँ से चले ही जाएं। हालेलुया। उस इटर्नल प्रॉमिस से भर दें जो हमें बदल दे, बदलने की सामर्थ्य उस प्रॉमिस के द्वारा है। सच बात है। पहली दफा जब पतरस ने पहचाना तो जीते खुदा का पुत्र मसीह है, बदलने की सामर्थ्य उसके जीवन में। आमीन। और जब पेंतिकुस्त के दिन उसने फिर पहचाना पवित्र आत्मा के घेरे में होते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो और तेरा घराना तुम में से हर एक उसके नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये कहाँ पर दर्शन। हालेलुया। तो क्या वो इटर्नल प्रॉमिस के तहत जुड़ गया? बिल्कुल जुड़ गया। अब वायदा उसे चला रहा है। पतरस अब अपने हिसाब से चल ही नहीं रहा। पतरस अगर सुंदर नामक पाठक पर जा रहा है तो वो वायदा, उस युग का प्रॉमिस उसे लेके जा रहा है। पतरस अगर किसी गांव में जा रहा है, कुरनेलियस के घर में भी वो अपने तरीके से नहीं जाएगा, क्योंकि यहूदियों का अन्य जातियों के साथ कोई व्यवहार नहीं। पतरस तो इस बिना पे बैठा हुआ है कि मुझे केवल इजराइलियों के पास जाना है, क्योंकि प्रभु ने कहा भी इजराइलियों में से हर एक के पास जाना, अन्य जातियों में नहीं। आमीन। तो मैं तो इजराइलियों के पास जाऊंगा, अन्य जातियों से व्यवहार रखना हमारे लिए उचित नहीं। लेकिन वायदा उस युग का फिर एक बार पतरस के सामने प्रकट हो गया, एक चादर में होते हुए। हालेलुया। चादर में होते हुए वायदा प्रकट हो जाता है। तो क्या इस युग में भी एक चादर आई? तो सोचिए, वायदा प्रकट हो रहा है। क्या आपने उस वायदे को देखा? आप है वचन के साथ? इम्पोर्टेंट बात ये है। प्रार्थना करें कि आज वो चीजें, कोई मलाल ना रहे संसार का मेरे और आपके जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, लोगों के जीवन में। सही है भाई। रहे तो केवल आपका वायदा, कार्य करे तो केवल आपका वायदा। आमीन। और आप पता है ब्रैनम ने क्या बात बोली? बोले वायदा, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे प्रकाशन अगर बोले। आमीन। पतरस ने उस युग के प्रकाशन को पहचाना होता है, तू जीते खुदा का पुत्र मसीह है, तो उसके लिए एक वायदा ऑपरेट हो गया। नबी कहा हर एक कलीसिया काल में जो दूत आया, आमीन, वो आधे अधूरे ज्ञान के साथ आया, तो सच बात है वो केवल सुधारक थे। हालेलुया। लेकिन उस युग का रिवलेशन ही उनका पवित्र आत्मा था। आमीन। तो अगर वो रिवलेशन आएगा मेरे और आपके पास, या आज है, तो भैया समझ जाइए वही मेरा और आपका पवित्र आत्मा है। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस युग में सातवें दूत के द्वारा जो संदेश पहुंचाया है, उसके रिवलेशन में होते हुए और भी गहराई से आपको जानने का मौका दें। अगर आज मैंने नहीं जाना तो जान गया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीजें? अगर जान जाते तो गलती नहीं करते।
पवित्र आत्मा और वो रिवलेशन जब एक हो जाए, हालेलुया, पवित्र आत्मा और वो आइडेंटिफिकेशन जब एक हो जाए तो गलती नहीं। सच बात है। पतरस के साथ क्यों गलतियां लगी रही? 16 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद भी कई गलतियां लगी रही पतरस का। क्यों? बिकॉज पवित्र आत्मा नहीं है। तो मालूम है जिस दिन आएगा, और ये वायदा तो है ही उसके साथ, हालेलुया, तब गलती नहीं करेगा पतरस। आमीन। तब उसके विरोध में जो गलती करेगा वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करूंगा अपने लिए, अपने लोगों के लिए, प्रत्येक उस जन के लिए जिसे आप प्रेम करते हैं, हालेलुया, कि उसे इस पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का फजल दे। संसार की कोई चीज में वो इन्वॉल्व ना हो। आमीन। और जब वो पवित्र आत्मा आ गया, प्रकाशन आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वायदा इस युग का आपने रखा है वो हमें बदल देंगे। अब समय आ गया यहाँ से जाने का। हालेलुया। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मुझे याद आ रही कुछ चीजें। गिनती की किताब में वायदा इजराइलियों का था। अब बिलाम चाहे कितना बड़ा नबी हो, बलाक चाहे कितना बड़ा दुष्ट हो, हालेलुया, लेकिन जैसे आज भी कई ऐसे शैतान के अभिषिक्त नबी बन के बैठे हैं, वो मुझ पर आप पर दोष लगाएंगे। आप है वचन के साथ। इस टाइम पर उस वायदे की ओर देखना, क्योंकि उनके मुंह से भी आपके लिए वायदा निकल जाएगा। ये जाति अकेली बनी रहेगी, इसे कोई टच नहीं कर सकता। मैं याकूब में कोई दोष नहीं पाता, उस पर कोई तंत्र विद्या काम नहीं करती। हालेलुया। जिसने गुनाह ढूंढना चाहा वो खुद गुनहगार बन गया। गुनाह भी अच्छे लोगों के लिए नहीं ढूंढ रहा था, वो बुरे ही थे, उनमें बतेरे गुनाह थे, हमें थे, बहुत सारी गलतियां थी। वो सारे लोग अभी रास्ते में खत्म होते जाएंगे, लेकिन जो वायदा उनके लिए जो था, उस वायदे को तुम नकार नहीं सकते। प्रभु कह रहे मैं वायदा बोल रहा हूं तुमसे कि मैंने इजराइल के लिए वायदा क्या सोचा है। सारे के सारे इजराइली नहीं है, लेकिन जो है उनके लिए वायदा तो यही है। ये तो उड़ेंगे भाई, ये तो बदल जाएंगे। आप है वचन के साथ, ये तो उड़ेंगे। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। और जो उनके विरोध में बोलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जो विरोध में बोलेगा, खुदा उनका लेखा लेने वाला है। मेरे भाई मेरी कई बार कई सारी चीजें हम छोड़ते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बातों की गहराई में अगर घुसना चाहे तो भैया क्या कहें, बहुत समय निकल जाए। सीमित कर रहा हूँ आज, जो टाइम होता नहीं, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो, इस छोटे से मैसेज में आपने बहुत कुछ समझा। हमें बोल पाया कि आप जब प्रार्थना करें तो खुदावन आपकी प्रार्थना को उत्तर दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। कोई एक भाई मेरा प्रार्थना करें। सुंदर मैसेज दिए प्रभु आप कोई भी पिता अपने आपको पिता अपने आप से नहीं जान सकता। आप छोटे पिता उसके मार्ग पर पिता, हाँ पिता वो आपकी बातें करते हुए जा रहे थे पिता। हाँ पिता जब वहाँ प्रकट हुए पिता,
जो आपने पिता उन सारे भविष्यवक्ताओं से होकर पिता उस बाइबल लिखते थे पिता, उन सभी के बारे में आपने उनसे कहा पिता, लेकिन फिर भी वो जान नहीं पा रहे थे पिता। हाँ पिता, लेकिन आपने अपनी पिता वो रोटी वहाँ तोड़ी पिता, वो जीवन की रोटी को आपने उन्हें दिया पिता, और तब वो आपको पहचान गए प्रभु। हाँ पिता, आज हमारा पहचानना वैसे ही हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आज हम कई बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि ये बादल आ चुका पिता, लेकिन भाई कह रहे हैं कि तुम व्यक्तिगत तौर पर तुम कैसे पहचानते हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता उस नबी का पिता जिसे आपने भेजा प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जिसने उस जीवन की रोटी को तोड़कर हमें दिया प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता कि आज हम आपको जानने पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, आप वही हैं पिता जिन्होंने हमारे लिए वायदा किया पिता, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कोई भी पिता मनुष्य वायदा नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता उन प्रकाशनों के पिता। हाँ पिता, कैसे भाई पैराडॉक्स वाले मैसेज में बता रहे पिता, भाई ब्रनन ने कहा कि यहोशू की पुस्तक वो छुटकारे की पुस्तक है पिता। हाँ पिता, आज के युग में पिता कि यहोशू आया पिता, उसके द्वारा आपने उस पुस्तक को हमारे लिए भेजा पिता, कि वो हमारे लिए आज वो छुटकारे की पुस्तक है। हाँ पिता, जिनके द्वारा हम आपको जान पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने का पिता, जैसे भाई कह रहे पिता आज हम मांगे पिता उस पवित्र आत्मा की घटी अगर आज हम में है पिता, अगर किसी मेरे भाई बहन में पिता है तो आप भरपूरी से पिता उस पवित्र आत्मा को हमें भरा। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता, कोई भी मेरा भाई बहन पिता उस पवित्र आत्मा से अधूरा ना रहे प्रभु, बल्कि पिता उनका प्याला वो झलक नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा पिता और भी लोग पिता भरपूरी से पिता उसमें से पीने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जैसे वो स्त्री थी पिता जिसे आपने कहा था पिता कि मुझे पानी पिला पिता। हाँ पिता, वो नहीं जानती थी पिता कि आप कौन है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन धन्यवाद देते पिता कि आपने उस जीवन के जल को पिता उंडेला पिता। हाँ पिता, और उसका प्याला झलकने लगा प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जब वो प्याला झलक रहा है पिता तो वो दौड़ रही है पिता, वो भाग रही है प्रभु यीशु मसीह होने पर पिता। आज हम भी वैसे ही होने पाए पिता, उन प्रकाशों को पिता भरपूरी से हमारे अंदर भरिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हमारे पास्टर भाई के धन्यवाद देते हैं पिता, जिनके अंदर से होकर के आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आप भाई को अपनी पवित्र आत्मा से और भरिए पिता, आप अपने वचनों से और भरिए प्रभु। हाँ पिता, अपनी अगर पिता हमें कोई कमी कहीं पाई जाती है पिता तो आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा दूर कीजिए पिता। कोई भी मनुष्य पिता उस पतरस की बुराइयों को दूर नहीं कर सकता था पिता, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया पिता तो सारी कमियां उसकी दूर हो गई। आज पिता हमें भी कई कमियां पाई जाती है पिता, बोले पाए पिता उन कमियों को आप हमारे अंदर से दूर करें और हम सभी भाई बहनों को आप हमें एक मन कीजिए। धन्यवाद और एक छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार बताते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी, हमने आपका काम देखा प्रभु जी, खुदावन आप जीवित खुदा प्रभु जी, खुदावन जो सच्चे हृदय से खुदावन आपसे कुछ मांगे प्रभु जी तो आप देने के प्रभु जी एकदम सामने खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। आज भी प्रभु जी आप उनके पे खड़े होकर कह रहे प्रभु जी कि मैं यही खड़ा हूँ, मुझे मांगो खुदावन। आपके बगैर प्रभु जी कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। वो पवित्र आत्मा जब आएगा प्रभु जी वो हमें राह दिखाएगा प्रभु जी। जब हम उस राह पे चलेंगे प्रभु जी तब हमारे सारे चीज हमें हर चीज़ मिल जाएगा प्रभु जी, जो चीज़ हम चाहते हैं। हमारा रैप्चर भी हम जो चाहते हैं प्रभु जी वो हमें मिल जाएगा प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा खुदा मामूली खुदा नहीं है प्रभु जी, सृष्टि को रचने वाला खुदा है प्रभु जी। आपने सृष्टि को रचा प्रभु जी, आपको छोड़ कोई खुदा नहीं है प्रभु जी। वो दिखा रहे हैं प्रभु जी, अपने बड़े बड़े काम दिखा रहे हैं प्रभु जी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को दिखा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन वो चल रहे चौड़े मार्ग प्रभु जी। वो एक दिन विनाश में जाएंगे प्रभु जी। आज आपके बच्चे प्रभु जी एकदम प्रभु जी कमजोर दिखते हैं प्रभु जी, कोई फुर्ती नहीं दिखता है प्रभु जी उन लोग प्रभु जी, लेकिन एक समय आएगा प्रभु जी जब आप उन्हें गोद में उठाएंगे, उनके पास अनंत जीवन होगा प्रभु जी। आज वो दुनिया के लिए एकदम मामूली है प्रभु जी, कुछ भी नहीं दिखते प्रभु जी, कोई चमक धमक नहीं है प्रभु जी, लेकिन खुदावन आप उनके साथ रहते हैं। आप सरलता में वास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सारे भाई बहन प्रभु जी, हम जितने भी यहाँ बैठे प्रभु जी,
हम सब एक परिवार है प्रभु जी। यहाँ मेरी बहनें बहुत है प्रभु जी, यहाँ मेरे भाई बहुत है प्रभु जी। खुदावन हमारे पास पास्टर जी भी है प्रभु जी, आपने क्या कुछ नहीं दिया प्रभु जी, सब कुछ हमें दे रखा है। हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, सभी के पास पवित्र आत्मा की खड़ी है प्रभु जी। आप रहम करें प्रभु जी, आप अनुग्रह करें खुदा। आपने कहा है कि तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं। खुदावन आज सभी भाई बहन एक मन हो गया आपसे मांग करें, आप पवित्र आत्मा दे दीजिए प्रभु जी। इन बच्चों पे दीजिए प्रभु जी, इन बड़ों पे दीजिए प्रभु जी, सभी को दीजिए प्रभु जी, ताकि बच्चे को जब पवित्र आत्मा मिले तो बच्चा भी प्रभु जी गलत राह पे ना जाए। जब बड़ों को पवित्र आत्मा मिले प्रभु जी, वो भी गलत राह पे ना जाए प्रभु जी, क्योंकि कंट्रोल करने वाला अंदर आ गया। अब वो चाह के भी कभी गलत नहीं कर सकता। आप रहम करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। मैंने आपकी शक्ति देखा प्रभु जी, आज मैं भी आज मैंने देखा प्रभु जी, आप मांगने से देने वाले खुदावन, आप रहम करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा देने का कृपा करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा आएगा, सारी गंदगियाँ दूर हो जाएगी प्रभु जी। हम अपने आप से गंदगियों को दूर नहीं कर सकते प्रभु जी, जंग लग चुका है प्रभु जी। आप रहम करें खुदावन, आप पवित्र आत्मा देने का कृपा करें प्रभु जी। सारे भाई बहनों को आप पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु जी, ताकि सारी गंदगियाँ दूर हो जाए प्रभु जी। आपके वचन के साथ हम राइट चलने पाए प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, रहम करें प्रभु जी। जितने लोग आए प्रभु जी, इनकी क्या कमी घटी है प्रभु जी, मैं नहीं जानता प्रभु जी, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी। आप उनकी कमी घटियों को दूर करें प्रभु जी, उन्हें शांति दे प्रभु जी। आज जब सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा दिख रहा है प्रभु जी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, एक समय आएगा सब कुछ सही हो जाएगा। पलक मारते सही करने वाले खुदा आप हैं। आपका करोड़ों धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है प्रभु जी कि पलक मारते ही मैं सब कुछ ठीक करूँगा। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें विश्वास करना सिखाइए प्रभु जी, हमें प्रभु जी, हम सीखना चाहते हैं प्रभु जी, हम सीखना चाहते हैं खुदा। आप रहम करें, आप अनुग्रह करें, सभी की कमी घटियों को दूर करें प्रभु जी। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमें अकेला
तो मैं देख रही थी उस बुक की वो क्यों क्या कर रही है खुदा। तो मैंने इस गाने को देखा और मैं सोच रही थी कि ये गीत गाए बहुत दिन हो गया प्रभु यीशु मसीह खुदा, लेकिन खुदा हमारे पास्टर भाई जैसे पुलपिट पे आए उन्होंने वही गाना गाया मेरे प्रभु जी खुदा। तो मैं खुदावन मैंने आपका बहुत धन्यवाद किया मेरे प्रभु जी खुदावन। हाँ प्रभु जी, आपने हमें देखने की आंखें दी है मेरे यीशु राजा, सुनने के कान दिए हैं प्रभु जी खुदा। और खुदावन आपने जिसे प्रेम किया, आपने जिसे चुना वही देखेंगे मेरे यीशु राजा खुदावन। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन। जैसे खुदा उस खुदा ईस्टर की मीटिंग में खुदावन राजू भाई जैसे वो नाम ले रहे थे गीतों के खुदा, तो मैं जब गीत गाने गई तो मैंने आपका धन्यवाद किया कि प्रभु जी मेरा लास्ट में नाम आया। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती प्रभु जी, क्योंकि मैं सोच रही थी खुदावन, मेरे मन में वही था कि मेरा नाम सबसे लास्ट में आए खुदा। तो खुदावन वो राजू भाई ने वो नंबर नहीं दिए थे कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है खुदा, वो आपने वैसे किया था मेरे यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हमारे मन में जो कुछ होता है आप वैसा करते हैं मेरे यीशु राजा खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके लिए प्रभु जी खुदावन यीशु राजा खुदा। हमारे मांगने से पहले आप सब कुछ हमें दे देते हैं मेरे प्रभु जी खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती खुदा। अगर खुदा बीते दिनों हमसे कोई गलती हुई खुदा, पाप अपराध हुए खुदा, तो हमें क्षमा कर मेरे यीशु राजा। और खुदा हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भर मेरे यीशु राजा। खुदावन आपकी अगुवाई होने पाए खुदावन, हम आपके मार्ग में केवल चलने पाए प्रभु जी खुदा, केवल हम आपकी ओर देखने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। और खुदावन आपको मैं बहुत धन्यवाद देती, किसी की ओर हम ना देखें प्रभु जी खुदा कि कौन क्या कर रहा है प्रभु जी, ये हमारे भाई बहन है प्रभु जी खुदावन। हम अब मांगे तो केवल अपने भाई बहनों के लिए मांगे मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदा, संसार के लोग हैं खुदा, वो तो हमें केवल गिराएंगे मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा खुदावन। और इस छोटे से सुनकर आपकी दया आपका अनुग्रह मांगती हूँ मेरे यीशु राजा खुदावन। आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा। और ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ दास से सुनकर।
बड़ा धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार मैं आपके चरणों में आता हूँ खुदावन, और अपने आप को आपके हाथों में सुपुर्द करता हूँ। ओ खुदा, मेरी प्रार्थना है आपसे प्रभु यीशु मसीह, जैसा हमने देखा खुदा कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक अंश पतरस के अंदर आया और कैसे उसने पहचान करा दी कि वो बादल है कौन, वो जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। ओ पिता, आज तो आपने भरपूरी दे दी है खुदा। मैं विश्वास करता हूँ आज जब इस युग में पवित्र आत्मा उतरा तो भरपूरी से उतरा, और जरूरी है कि हम उसे कबूल करें, एक्सेप्ट करें और उसके अनुसार चलने पाए। और हमारी समझ को खुदावन अब ऐसा बना दे कि हम केवल कहीं भी जाए, कहीं भी चले तो प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चले, उससे बाहर ना हो प्रभु यीशु। जब ये चीजें होती है, एक पहचाना जाना आता है, और जब हम सही रीति से उस बादल को पहचानते, खुदावन अब तैयार है कि इस युग का वायदा हमारे जीवन में ऑपरेट हो जाए, एक सामर्थ हमारे अंदर आ जाए, एक उड़ाए जाने वाली सामर्थ के तहत हम यहाँ से उड़ के चले जाए। ओ लॉर्ड, आप वो तमाम चीजें अब पूरी करने जा रहे हैं प्रभु। मैं जानता हूँ खुदा, अब समय आ चुका है, अब या तब खुदावन वो चीजें होने जा रही है। तो इस खुदावन इस घड़ी में, इस उड़ाए जाने वाले माहौल में, तो खुदा कोई भी मेरा भाई और बहन बगैर पवित्र आत्मा का ना हो लॉर्ड। वो जो आत्मा आपने नबी के द्वारा होते हुए हम पर रिलीज किया लॉर्ड, आज उस आत्मा की अगुवाई में हम अपने आप को बनाए रखे, कभी भी उससे दूर ना हो खुदावन। वो एलिया की आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए लॉर्ड। ओ प्रभु जी, वही बता सकते हैं कि वो रियल क्लाउड है क्या, वो मसीह है क्या। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। खुदावन हमारे मनों को अब ऐसा कर दे खुदा, जब लगे कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ तो हम तुरंत उस आवाज के पास भागे और मांगे कि आप हमें बताएं ये बादल जो उतरा है कौन, ये खुदा है कौन। ओ लॉर्ड, प्रेम करे, सहायता करे। एक सच्ची तरीके से पहचान वो एक रियल इंट्रोड्यूसर से होती प्रभु जी, जो इंट्रोडक्शन करने वाला है प्रभु। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, दैनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है लॉर्ड। जब हम एक कपड़े भी लेने जाते हैं प्रभु जी, हम उस कपड़े को, उसकी खूबियों को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक एक बेचने वाला, बताने वाला वहां ना हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हम उस चावल को तब तक नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें क्या कमी घटी जब तक उसका बताने वाला वहां पर ना हो। हर एक चीज को खुदावन जो आज हमारे जीवन में उपयोग होती है, दैनिक दिन खुदावन, वो दैनिक जीवन की दिनचर्या में हमारे उपयोग होती है प्रभु यीशु मसीह, वो हर एक खुदावन चीजें उसे बताने वाला अगर ना हो लॉर्ड, हम गलत चीजें ले आएंगे। इसलिए प्रभु ऐसे ही आज आपने एक सही आत्मा रखा ताकि सही रीति से वो इस आज आए हुए आमद को समझा दे। अगर नबी हमारे जीवनों से हट गया खुदा, वो लाइट हट गई खुदावन, तो कभी भी हम आपको नहीं जान पाएंगे और कभी भी हम उस वायदे के तहत नहीं आ पाएंगे प्रभु। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने उस दीवट को हमारे आगे से हटाया नहीं लॉर्ड, बल्कि हमें कनेक्ट किया प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रेरित किया, हमें प्रेरणा से भरा कि हम उस दीवट के करीब आ सके, उसकी अगुवाई में चल सके, उसका अनुकरण कर सके, और वो क्या कहता है उस पर ध्यान केंद्रित कर सके। तब तुम मुझे जानोगे, तब तुम अपने भाई बहनों को जानोगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है खुदावन उस आवाज का अनुकरण करना। हमें से कोई भी खुदावन मेरा भाई बहन, आपका याजक होने के नाते मैं प्रार्थना मांगता हूँ हर एक के लिए लॉर्ड, हर एक को आप अपनी उस आत्मा की अगुवाई में चलाए जो आज के युग में आपने हमारे नबी के अंदर भेजा। हर एक को खुदावन उसी आत्मा के द्वारा आपको पहचानने का उस प्रकाशन के तहत बदल दे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना आपसे, आप चलाए लॉर्ड, आप हमें ले चले, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सच बात है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज अगर हम पहचान रहे हैं तो प्रभु ये आपका प्रकटीकरण है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति,
तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मेरे तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष देना। आज के पूरे दिन में जो भी खुदावन मेरे भाई बहनों ने उपवास रखा, आपके साथ बिताया प्रभु, उन सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष देना। जो भी इच्छा खुदावन, हो सकता है ये लोग कुछ लेके आए होंगे अपने मन में प्रभु जी कि आज मुझे खुदावन से ये चाहिए, तो लॉर्ड आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी हर एक डिमांड को आप पूरा करें लॉर्ड। हाँ खुदा, जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है प्रभु, वो माँ बाप बाध्य हो जाते हैं कि लो ओ खुदावन, वैसे ही आज आप इनकी जिद को पूरा कर दें लॉर्ड। मदद करें, सहायता करें लॉर्ड। आपके नाम की जय हो प्रभु जी। आप ऐसे फादर हैं प्रभु जी जो अपने बच्चों की जरूरतों को जानते हैं, उन्हें अच्छी चीजें देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में होती है, जमीन पर हुई। हमारी रोज की रोटी आज हमें दो, जिस प्रकार आपने कसूरवारों को माफ फरमा दिया, आप भी हमारे कसूर को माफ फरमाएं। हमारे गुनाह पर न पड़े, बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपकी। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।